हेलो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स ही आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते स्टूडेंट्स ही। कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते आप सभी को। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे स्टूडेंट्स ही। और आज आपके लिए मैं विजय कुमार सैनी आपके लिए प्रश्नावली 1.1 वैदिक संख्या पद्धति जो है चैप्टर 1 जो है इसका भाग 1 अपलोड है, ये अपलोड हुआ है ये। और इस एक भाग में अपन प्रश्नावली 1.1 के नोट से पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही इस प्रश्नावली संख्या पद्धति जो प्रश्नावली है इसके नोट्सों के साथ साथ ही हो सके तो अपन आगे भी इसमें एग्जाम्पल तक भी पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ही ध्यान पूर्वक सुने। और इसके साथ ही मैं नए वाले स्टूडेंट्सों को बता देता हूँ, यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं से करे हो अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि जिससे अब नए वाला जो वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स ही। तो आप अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 के नोट से। ध्यान पूर्वक आप सुनोगे और पेन और कॉपी लेकर आप नोट कर वीडियो को साथ साथ पॉज करते हुए नोट करोगे आप अपनी कॉपी में। तो प्रश्नावली 1.1 के नोट से, और जो प्रश्नावली आपके वो संख्या पद्धति है। जो पीछे वाली बुक में प्रश्नावली थी वो वैदिक गणित थी, तो अब की बार हटा दी गई है उसको। तो अब पहली प्रश्नावली आती है संख्या पद्धति, और इसके नोट्स अपन देखते हैं। तो इस प्रश्नावली का नाम है संख्या पद्धति। इस प्रश्नावली का जो नाम है वो है संख्या पद्धति। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से आपने छोटी क्लासों में संख्याओं के बारे में विवरण से पढ़ा होगा, संख्याएं कुल 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की संख्याएं होती है। सबसे पहली बात करें तो धनात्मक संख्या। सबसे पहली बात करें तो अपन धनात्मक संख्या, कौन सी संख्या? धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या। इस तरीके से कुल 3 प्रकार से संख्याओं का संग्रह है ये। धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या। तो ये 3 प्रकार की संख्याओं के समूह है, और इस समूह से इनको अपन एक साथ ही संख्या ही बोल देते अपन। तो अपन इनके बारे में पढ़ेंगे और संख्याओं को विभाजित करेंगे। और इससे पहली वाली क्लास में वैसे पढ़ा होगा आपने। तो ये सिर्फ जो मैं लिखवा रहा हूँ ये प्रश्नावली 1.1 के ही नोट्स है, और बाकी वाले प्रश्नावली के नोट्स आगे चलेंगे। जैसे 1.2 के नोट्स 1.2 पढ़ाने से पहले करवाएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले आप नोट्स में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संख्याओं के प्रकार। यहाँ पे लिखेंगे अपन कैसे संख्याओं के प्रकार, एडेड डाल देना आप संख्याओं के प्रकार। और इसमें संख्याओं के प्रकार अपन करेंगे, संख्याओं को बांटेंगे अपन। देखो सबसे पहला 1 नंबर लगा के 1 नंबर आता है। सबसे पहला जो 1 नंबर है वो सबसे पहले आप लिखोगे कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और इसलिए इसको कैपिटल एन से व्यक्त अपन करेंगे। और प्राकृत संख्याओं की परिभाषा अपन लिखते हैं यहाँ ऐसी संख्याएं, ऐसी या सीधा लिख देते हैं सभी धनात्मक संख्याओं के 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 समूह को ही प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को ही प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये प्राकृत संख्याओं की परिभाषा हो गई। सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को या समुच्चय को या फिर सभी धनात्मक संख्याओं के मेल को ही अपन प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इसे n से व्यक्त करते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं। और n से व्यक्त क्यों करते हैं यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसकी इंग्लिश से। n से व्यक्त क्यों करते हैं इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर।
NUMBER, नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी तरीके से यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख लेना नेचुरल नंबर। इसलिए इसको किससे व्यक्त करते हैं अपन, n से इसको व्यक्त करते हैं। और जैसे इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, जैसे एक सभी धनात्मक संख्याएं बोला है मैंने, तो केवल कौन सी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 सभी धनात्मक संख्याएं। इस तरीके से लास्ट में अनंत, जिसको अपन बोलते हैं अपरिभाषित है, अनंत। तो ये हो गया अपना जो पहला प्रकार, वो हो गया अपना कौन सा, प्राकृत या नेचुरल नंबर, जिसको n से अपन व्यक्त करते हैं। दूसरा अपना चलता है, मैं इसको हटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इनको उतारते जाना। तो दूसरा इसमें चलेगा, दूसरा यहां पर लगाता हूं मैं, और दूसरा देखता हूं दूसरी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। दूसरी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्याएं जो होती है, पूर्ण संख्याओं को अपन इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं अपन, होल नंबर बोलते हैं, NUMBER, नंबर, होल नंबर, होल नंबर से। और इसकी परिभाषा अपन लिखते हैं। दूसरी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, होल नंबर अपन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी परिभाषा अपन लिखते हैं, इसकी परिभाषा देखना, इसकी परिभाषा अपन लिखते हैं। तो शून्य वह सभी धनात्मक, शून्य वह सभी धनात्मक, वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो शून्य वह सभी धनात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप का समूह को, शून्य वह सभी धनात्मक संख्याओं के, शून्य वह सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सभी शून्य व सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य व सभी धनात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही अपन क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसको होल नंबर बोलते हैं, और ये होल नंबर एच हो रहेगा, HWH, ठीक है, हो गया। और इसको W से व्यक्त करते हैं। होल नंबर को किससे व्यक्त करते हैं, इसको अपन W से व्यक्त करते हैं। तो ये होगी अपना। अब देखना प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी आई थी अपने, 1 2 3 4 5 धनात्मक आई थी। और होल नंबर जो पूर्ण संख्या वो कौन सी आई थी, 0। जैसे अपन इसका लिखते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 और इस तरीके से अनंत। तो ये तो कौन सी आई थी, ये तो कौन सी आई थी, धनात्मक आई थी, सभी धनात्मक है। और ये कौन सी आई थी, 0 और सम्मिलित हो गया, 0 और सम्मिलित हो गया। ध्यान से देखना, प्राकृत संख्याएं यहां से स्टार्ट हुई थी और पूर्ण संख्याओं में 0 और शामिल हो गया, तो उनको क्या बोलते थे अपन, पूर्ण संख्याएं बोल देती है। तो यदि प्राकृत संख्या में 0 और सम्मिलित हो जाए तो इनको अपन कौन सी संख्याएं बोल देते हैं, पूर्ण संख्याएं बोल देते हैं। तो प्राकृत संख्याओं में 0 और शामिल होने पर इनको अपन पूर्ण संख्याएं बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद में तीसरी जो आती है वो तीसरा देखना, तीसरा इसमें ये और लिख लेना, एक यहाँ पे नोट लगा के देखिए, यहाँ पे लिखना, तीर का निशान लगा के लिखना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 या फिर 0 पोस्ट में 0 होती है। सबसे जो छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 होती है, ऐसा उसमें भी लिख लेना, उसमें भी लिख लेना। मैं गलती से रह गया वो, वहां क्या लिखोगे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 होती है।
ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 होती है और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या वो कौन सी होती है, 0 होती है। तो ये हो गई आपकी दूसरी। अब तीसरा देखना, तीसरा है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है, पूर्णांक। तीसरा कौन सा है, तीसरा है पूर्णांक संख्या। तीसरा क्या कौन सा है, पूर्णांक संख्या है तीसरा, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। क्या आंसर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, NUMBER। अब देखना इसके आगे इसकी परिभाषा में देखना। देखो प्राकृत संख्या जो है वो सभी धनात्मक संख्याओं को एक साथ अपन प्राकृत संख्या बोल देते हैं। और यदि धनात्मक संख्या में 0 और शामिल हो जाए तो अपन उनको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोल देते हैं। और यदि अब पूर्णांक संख्या अब आती है, कौन सी आती है, पूर्णांक संख्या आती है। अब कौन सी संख्या आती है, पूर्णांक संख्या आती है, जिसको अपन इंटीजर्स इसका ये आएगा इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इसके बाद में देखना इसकी परिभाषा है। इसमें क्या क्या आ जाएगी, प्राकृत संख्या धनात्मक आई थी और पूर्ण संख्या शून्य और कौन सी, सभी धनात्मक। अब देखना पूर्णांक में देखना, सभी धनात्मक शून्य व, देखना सभी धनात्मक शून्य व, सभी धनात्मक शून्य व, सभी धनात्मक शून्य व, सभी ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये लो कौन सा हो गई, सभी धनात्मक शून्य व सभी ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं, इसको किससे व्यक्त करते हैं, इसको इंटीजर्स नंबर्स बोलते हैं अपन। और इंटीजर्स जो नंबर होता है इसमें किसको व्यक्त करते हैं अपन, इसको जेड से व्यक्त अपन करते हैं, इसको जेड से व्यक्त अपन करते हैं। किससे, ये परिभाषा क्या है, इसके आई जो शब्द है इसके अनुसार ना होकर इसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं। ये अपना ये जेड से एक और है इसका, इंग्लिश में और है इसका, इसलिए इसको जेड से व्यक्त अपन करते हैं। ठीक है, और इसका जैसे में इसके क्या आएगा, जैसे में उतार देते हैं, ध्यान से देखना। जैसे अभी देखना माइनस अनंत, पहले माइनस वाली आई, देखो आपने जीरो जो है, जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा सुना, जीरो के संख्या रेखा पर जो जीरो होता है, जीरो के बाईं तरफ तो ऋणात्मक संख्या होती है और जीरो के दाईं तरफ कौन सी संख्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है, जीरो के दाईं तरफ धनात्मक होती है। तो जीरो पहले माइनस वाली आएंगी, माइनस अनंत डैश डैश डैश, और लिख देता हूँ यहाँ -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ऊपर लिख देना यहाँ से। तो इसके बाद यहाँ पे लिख देना, जैसे माइनस अनंत डैश डैश डैश, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश और अनंत। तो ये हो गया अपना कौन सी, पूर्णांक संख्या हो गई ये सभी। और इनमें ये जो संख्या है, ये यहां से लेकर यहां तक है, और ये जीरो जो है ये अलग है, और ये जो संख्या है ये देखो, ये संख्या ये कौन सी संख्या है, ये है आपकी ऋणात्मक संख्या है। कौन सी संख्या ये है, ये है ऋणात्मक संख्या है। और ये क्या है आपका, शून्य। और ये कौन सी संख्या ये है, धनात्मक संख्या है। कौन सी संख्या ये है आपकी, धनात्मक संख्या है। ठीक है,
अब देखो, धनात्मक संख्याओं को अपन कौन सी संख्या बोले थे? प्राकृत संख्या बोले थे, नेचुरल नंबर जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन, ठीक है। और यदि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में यदि जीरो और शामिल हो जाए तो अपन उनको पूर्ण, कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, जिसको अपन होल नंबर अपन कहते हैं। और यदि अभी प्राकृत संख्या में जीरो के साथ साथ ऋणात्मक संख्या और शामिल हो जाए, मतलब सभी प्रकार की जो संख्या है वो पूर्णांक संख्या कहलाएगी। और पूर्णांक संख्या को अपन जेड से या फिर आई से व्यक्त करते हैं। इसका प्रतीक कौन सा? जेड है, ठीक है। तो ये अपना हो गया तीन प्राकृत संख्याओं को, अपने संख्याओं को तीन भागों में डिवाइड कर दिए। प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसके बाद में देखना, आपको इनके संबंधित में आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखवा देता हूं, आपको ध्यान से सुनना। कुछ महत्वपूर्ण कथन, इनको ध्यान से समझना। इन्हीं परिभाषाओं के संबंधित है, इन्हीं परिभाषाओं के संबंधित है। पहला देखना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या वो कौन सी होती है? एक होती है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? एक होती है। दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। कौन सी होती है? शून्य होती है। सबसे of पूर्ण संख्या कौन सी होती है? शून्य। तीसरा देखना, तीसरा है समस्त प्राकृत संख्याएं, समस्त प्राकृत संख्याएं मतलब जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं, समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है। समस्त जो प्राकृत संख्या है मतलब सभी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याएं होती है। प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 है, और ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन इसका जो विलोम है, इसका विलोम है, विलोम का मतलब उल्टा है इसका, कि समस्त पूर्ण संख्याएं, समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। इनको ध्यान से समझो, इनको देखो। जो प्राकृत संख्याएं थी, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5, ये थी प्राकृत संख्याएं, और जो पूर्ण संख्या वो 0 1 2 3 4 5 है। तो इस अनंत, तो इस कथन को समझो, ये तो आपकी कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है, और ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो इन दोनों को ध्यान से समझो। तो इसमें 1 2 3 4 5 आ रहा है, इसमें भी ये आ रहा है। तो ये सारी की सारी ये होती है, अर्थात सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन इसका उल्टा बोले अपन, सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है कि नहीं होती है? आपके सामने है, सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है क्या? देखो, सभी पूर्ण संख्या बताओ तो कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5, ये होती है क्या प्राकृत? नहीं होती है। तो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, बल्कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या इसलिए होती है क्योंकि प्राकृत संख्याएं सभी धनात्मक संख्या होती है, और सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में भी होती है। और पूर्ण संख्या में 0 होता है, लेकिन प्राकृत संख्या में धनात्मक 0 नहीं होता है। तो 0 के कारण से सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है और पूर्ण संख्या में 0 होता है। इसलिए समस्त प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान से अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। इसके बाद में देखना, तो ये 4 पॉइंट आपके सामने हो चुके हैं। अब इसमें देखना, मैं आपको बता दूं, सबसे जो छोटी प्राकृत संख्या है
वो कौन होती है, 1 होती है। और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या वो कौन होती है, 0 होती है। अब देखना, अब जो पूर्णांक संख्या थी, पूर्णांक संख्या कितने पर, पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी मिली हुई है, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य। तो ऋणात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक जो संख्या है इनको अपन बोलते हैं धन पूर्णांक संख्या, इसको ऋणात्मक संख्या को बोलते हैं ऋण पूर्णांक संख्या, और इनको बोलते हैं अपन धन पूर्णांक संख्या, इनको अपन धन पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब लास्ट वाला आता है चौथा, जो आता है चौथा देखना अलग से टॉपिक है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। इसकी परिभाषा दिखाएंगे, परिमेय संख्या इसमें देखना। अब परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेटिनल नंबर्स बोलते हैं। देखना RAT रेटिनस नंबर बोलते हैं इसको, रेटिनल नंबर्स पूर्णांक संख्या। इसमें देखना पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्याओं की परिभाषा देखना, ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिनको अंश बटा हर अर्थात P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको अंश बटा हर अर्थात P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आपको यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखना। परिमेय संख्याओं की परिभाषा ऐसी संख्याएं जिनको अंश बटा हर अर्थात P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहलाती है, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q हर बार कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी अनंत बन जाएगी। यहाँ Q नॉट इक्वल 0, तो क्या कहलाती है, ये परिमेय संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्याएं कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा। तथा परिमेय संख्याओं को Q से व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्याओं को किससे व्यक्त करते हैं, Q से व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्याओं को कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। तो ये अपनी परिमेय संख्याओं की परिभाषा हो चुकी है। इसके साथ ही इसमें परिभाषा अपनी कंप्लीट होगी। 1-2 पॉइंट और बच रहा है जो मैं अगले वाले वीडियो में आपको कराऊंगा स्टूडेंट्स। तो इसमें आपके प्रश्नावली 1.1 के तो पूरा बेसिक जो ज्ञान है, पूरा नोट्स है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही 2-4 पॉइंट और है वो और कराऊंगा। इसके बाद में अगले वाले भाग, इसी चैप्टर के भाग दो में वीडियो जो भाग 2 होगा उसमें अपन एग्जाम्पल करवाएंगे प्रश्नावली 1.1 का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जिससे नए वीडियो की सूचना आपको मिल जाए स्टूडेंट्स। चलो अपन अगले वाले वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स।